Hello class, today we are going to start our second chapter, that is inverse trigonometric function. So students, before starting this chapter, I suggest you to revise the chapter trigonometry of your 11th class. ठीक है, सभी अपने थोड़ा सा पहले ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लेना, उसके बाद ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा. कुछ बेसिक हैं, ये देखो. टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ साइन दैट वी कैन पुट. अब जो थीटा है, थीटा के हम कौन कौन से वैल्यूज पुट कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तो अपने पास यही अराइज होगा. ठीक है, अब देखो साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कुछ ना कुछ निकलेगा. जैसे कि हमने थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करो, 0 से लेके इनफाइनाइट तक चले जाओ और 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक चले जाओ, कोई भी वैल्यू हम थीटा के लिए पुट कर सकते हैं. लेकिन आंसर हमेशा क्या निकलेगा, द आंसर विल बी योर -1 to 1. सो आंसर हमेशा क्या होगा, -1 to 1 आंसर होगा. दैट मीन्स साइन थीटा की जो रेंज है दैट विल बी -1 to 1. बट व्हाट विल बी इट्स डोमेन, मीन्स जो थीटा की वैल्यू है जो भी हमने पुट किया है, व्हाट विल बी इट्स डोमेन. डोमेन विल बी -π/2 to π/2. वैसे तो थीटा की जो डोमेन है वो अपने पास होगी -∞ to इनफाइनाइट, है ना, बिकॉज वी कैन पुट एनी वैल्यू फॉर द थीटा -∞ to इनफाइनाइट. बट ये जो -π/2 π/2 है, इनके बीच में भी हम क्या कर लेंगे, सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दीज -π/2 π/2 इज कॉल्ड अवर प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द साइन थीटा. सो साइन थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, -π/2 to π/2. This is the principal value for the sin theta, because after putting this value we can get all the values between -1 and 1. Is that clear? देखो ये तो अपने पास था sin theta function, but our chapter number 2 is inverse trigonometric function. So let y is equal to sin theta. और जब इस साइन थीटा के लिए सॉल्व करोगे दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. तो ऐसे सॉल्व करने के बाद थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई. साइन एक फंक्शन है, बस क्या कहे, जैसे कि अपना जो फर्स्ट चैप्टर में हमने इनवर्स ऑफ ए फंक्शन फाइंड आउट किया था ना, एग्जैक्टली उसी के टाइप से क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन थीटा. फंक्शन को इधर लेके आओगे दैट मीन्स थीटा विल बिकम इक्वल्स टू साइन इनवर्स y. देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं. इफ यू पुट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट किया, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y. y विल बी इक्वल्स टू 0 1/2 1/√2. y की वैल्यू क्या हुई, y इज इक्वल टू 1/√2. सो ये तो था अपने ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन क्या है, इफ वी पुट y इज इक्वल्स टू 1/√2. अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्या गिवन होगा, y की वैल्यू गिवन होगी, दैट मीन्स साइन इनवर्स गिवन होगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. मीन्स तुम्हें वो एंगल फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर ये आंसर 1/√2 देगा. दैट मीन्स फ्रॉम हियर थीटा विल बी इक्वल्स टू आवर 45 डिग्री. एग्जैक्ट बस इसी टाइप के तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है. बस एक टेबल है, वो टेबल याद करनी है. टेबल देखो अपने पास कौन सी होगी. ओके वेट ए मिनट. ये तो था अपने पास साइन थीटा के लिए -1 से 1 एंड इट्स डोमेन इज -π/2 π/2. अब साइन इनवर्स के लिए क्या होगा, व्हाट विल बी फॉर द साइन इनवर्स. साइन इनवर्स के लिए जो डोमेन होगी that means the values that we can put is -1 to 1 and its range will be equals to -π/2 to π/2. वैसे तो रेंज इसकी -∞ to इनफाइनाइट होगी, बट जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स जो वो वैल्यू जिनको हम पुट करने, यहाँ पर कुछ भी पुट करो और आंसर क्या निकले, हमेशा इसके अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो साइन 45 डिग्री है, चलो साइन 45 डिग्री इक्वल टू अपने पास क्या होता है, 1 होगा, 1/√2 होगा, 1/√2 है. बट -1/√2 क्या आंसर देगा, जब क्या हो, -45 डिग्री हो, है ना. वैसे तो -45 पर भी देगा, फिर अगर इसको चेंज करके देखना चाहो तो 135 पर देगा. तो ऐसे तुम्हें 135 करने से अच्छा इसको क्या करो, -45 कर दो, और -45 क्या है, इन दोनों के बीच में लाई करता है. अब क्वेश्चन करेंगे वो अच्छे से समझ आ जाएगा. फॉर द कोस, ऐसे कोस इनवर्स, कोस इनवर्स की कौन कौन सी वैल्यू है जो हम पुट कर सकते हैं. देखो कोस के लिए, पहले कोस के लिए याद करो, कोस के लिए हम कुछ भी पुट कर देते तो आंसर में से क्या निकलेगा, -1 to 1 निकलेगा. दैट मीन्स अब फंक्शन को चेंज कर दिया. पहले तो क्या था, y इज इक्वल टू कोस थीटा था,
But now question is theta is equal to cos inverse y. That means what वो y की वैल्यूज के लिए हमारे पास थीटा की कौन कौन सी वैल्यू निकलेगी. y की कोई भी वैल्यू पुट करो, 1/2 करो, 1/√2 पुट करो, हमेशा आंसर क्या निकलेगा. द आंसर विल बी बिटवीन 0 to पाई. आंसर हमेशा किसके बीच में निकलेगा, 0 to पाई निकलेगा. अब यहाँ पर मैंने -π/2 से π/2 क्यों नहीं लिखा. देखो साइन 45 है, हमने आंसर निकाला cos 45 डिग्री के लिए. cos 45 में पता है 1/√2 होगा. cos 45 इज अवर 1/√2. बट cos -45 भी तो 1/√2 होगा. ये आंसर माइनस में नहीं देगा. मीन जो आपने ये -π/2 से π/2 वाली इसकी जो रेंज डिफाइन की है, ये माइनस वाले का तो कोई यूज है ही नहीं. माइनस से ये 0 से इधर वाली और इधर वाली, मीन्स हम ये वाली चीज़ तो यूज़ कर रहे हैं. ये वाली चीज़ तो हमने यूज़ कर ली कि 0 cos 45 1/√2 देगा. बट माइनस वाले केस में जैसे कि हमने यहाँ पर माइनस किया तो आंसर तो देगा ही नहीं. ये हमेशा आंसर क्या देगा, पॉजिटिव देगा. बिकॉज कोस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा. अगर कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है मीन्स वो वैल्यू फोर्थ की प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगी. ठीक है, क्वाड्रेंट से भी इसको देख लो. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया अपना. इधर कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इधर कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, सो हमें तो दोनों वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज भी चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज भी चाहिए. यहाँ पर कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सो हम ये वाला क्वाड्रेंट नहीं लेंगे. दैट मीन्स जो 0 to -π/2 से जो 0 वाली वैल्यू होगी वो वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे. कौन कौन सी वैल्यू ऐड होगी, एक तो अपनी 0 से π/2 हो गई और दूसरी क्या होगी, π/2 से पाई. ठीक है, सो प्रिंसिपल वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यूज ऐड होंगी, ये दोनों ही वैल्यूज ऐड होंगी. और सिंपल से सोचने की बात ये भी है कि यहाँ पर हम ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है, जी कौन कौन सी वैल्यू पुट करो कि आंसर अपने पास क्या है, सारे के सारे आंसर निकल जाए. 0 से π/2 तक पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 से 0 तक आंसर आ जाएंगे. उसके बाद जो cos 0 पुट किया आंसर क्या निकला, 1 पुट निकला. cos 30 पुट किया √3/2 निकलेगा. cos 45 पुट किया 1/√2 निकलेगा. ऐसे पुट करते गए cos 90 पर आंसर क्या निकला, 0 निकला. लेकिन नेगेटिव वैल्यूज कहाँ आई, नेगेटिव वैल्यूज तो आई नहीं. अगर पीछे की तरफ पुट करना चाहो cos -30 पुट करके देखो, नेगेटिव वैल्यू यहाँ भी नहीं आएगी. नहीं आएगी ना. तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, cos 90 प्लस करना पड़ेगा. cos 90 प्लस 30 डिग्री करोगे मीन्स cos 120 डिग्री जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज देगा. ठीक है, वो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा. इस वजह से जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to पाई डिफाइन की गई है. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द कोसेक इनवर्स फंक्शन. अब कोसेक इनवर्स फंक्शन के लिए चलो पहले तो तुम कोसेक के लिए वैल्यू देखो. फॉर द कोसेक थीटा की कौन कौन से वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं. What are the values for the theta that we can put? एक तो ये क्वेश्चन होगा. अब दूसरा थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज हमने यहाँ पुट की और हमारा आंसर निकला. देखो कभी भी थीटा का जो ये जो आंसर है ये कभी भी -1 नहीं निकलेगा और ना ही कभी 1 निकलेगा. कोसेक थीटा की वैल्यू कभी भी 1 और -1 होगी ही नहीं. 1 और -1 को छोड़ के सारी की सारी वैल्यू देगा बट 1 और -1 नहीं देगा. कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है ना. साइन इनवर्स अपने पास क्या होता है, कोसेक साइन 90 दे साइन 0 डिग्री निकाला हमने. साइन 0 इज अवर 0 बट कोसेक 0 डिग्री जो होगा दैट इज नॉट डिफाइन. कोसेक 0 पर तो वैल्यू डिफाइन ही नहीं होती है ना. कोसेक 0 इज नॉट डिफाइन. दैट मीन्स जो इसकी वैल्यूज होंगी, थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो हम कौन कौन सी पुट कर सकते हैं. कोसेक थीटा की वैल्यू कौन कौन सी पुट होगी, साइन की वो सारी वैल्यूज जिसके अंदर सिंपल क्या ना हो, 0 ना हो. ये मीन्स इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखो. इसके अंदर वैल्यू पुट किया और हमने क्या आंसर निकलेगा, -π/2 से π/2 हम कोसेक के लिए वैल्यू पुट कर सकते हैं. लेकिन क्या पुट नहीं होगा, ओनली 0 इस केस में पुट नहीं होगा. इज दैट क्लियर. जब साइन के लिए वैल्यू पुट करते हैं तो साइन के लिए π/2 से π/2 के बीच में सारी की सारी वैल्यू पुट कर सकते हो. बट फॉर द कोसेक 0, बट फॉर द कोसेक थीटा यू कांट पुट द वैल्यू 0.
है ना। कोसेक के लिए 0 डिग्री एंगल पुट ही नहीं होगा, मीन्स इसकी जो डोमेन होगी क्या क्या होगी, -π/2 से π/2 और माइनस क्या 0 फंक्शन। दैट मीन्स जो कोसेक है, अभी हमने किसके लिए फाइंड आउट किया, उसकी सिंपल कोसेक के लिए। सिंपल कोसेक के लिए अगर उसकी डोमेन जो है वो क्या थी, -π/2 से π/2 माइनस क्या थी, ये किसके लिए थी, डोमेन थी। ये डोमेन किसकी थी, कोसेक के लिए थी। लेकिन कोसेक इनवर्स के लिए क्या बन जाएगी, उसकी रेंज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उल्टा फंक्शन है ना, जो कोसेक के लिए डोमेन है वो कोसेक इनवर्स के लिए क्या होगी, रेंज होगी। इज दैट क्लियर। अब देखो इसका जो रेंज डोमेन होगी, मीन्स डोमेन वो चीज है जो कोसेक के लिए रेंज होगी। अब तुमने कोसेक की यहाँ पर वैल्यू पुट की, कोसेक सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी, -π/2 से π/2 पुट कर दिया और माइनस में 0 वाला फंक्शन पुट कर दिया। अब इसका जो आंसर है वो क्या क्या निकलेगा, कोसेक के लिए पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। सबसे पहले कोसेक 0 डिग्री तो पुट कर नहीं सकते, कोसेक 30 डिग्री का निकालो। कोसेक 30 डिग्री का आंसर क्या होगा, 2 आंसर निकला। फिर क्या निकलेगा, कोसेक 60 डिग्री के लिए निकालो। चलो 45 के निकालते हैं। कोसेक 45 होगा अपने पास √2। फिर कोसेक 60 डिग्री के लिए निकाला, ये क्या निकलेगा, 2/√3 निकला। मीन जो वैल्यूज है क्या होती है, अब डिक्रीज होती जा रही है। स्टार्टिंग में जो 1 है इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा, ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होगी, इनफाइनाइट से स्टार्टिंग होते हुए वैल्यूज क्या होगी, डिक्रीज होती हुई जाएंगी। 0 से अपने पास इनफाइनाइट पर है, वैल्यूज डिक्रीज होंगी, नीचे की तरफ वैल्यूज इसके लिए आएंगी। सो इसकी जो डोमेन होगी वो अपने पास होगी रियल नंबर -1 से 1। वैसे हम सारे के सारे वैल्यूज पुट इसका आंसर में निकल जाएंगे, लेकिन कौन कौन सा आंसर निकलेगा, रियल नंबर निकल जाएंगे। सिर्फ क्या नहीं निकलेगा, -1 से 1 के जो बीच की वैल्यू है ना वो कभी भी इसके आंसर में नहीं होंगी। ये तुम खुद ट्राई करके देख लेना कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू कभी नहीं निकलेगी, लेकिन -1 और 1 निकल जाएगा। -1 आंसर में निकलेगा, बिकॉज ये अपने पास क्या है, ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है। कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 क्या होगा, 1 ही होता है। ठीक है, मीन्स 1 और -1 निकल जाएगा, बट इनके दो के बीच की जो वैल्यूज है वो कभी भी इसमें आंसर में नहीं निकलेंगी। आफ्टर दैट सेक इनवर्स का क्या होगा, सेक इनवर्स के लिए भी सेम वही है, रियल नंबर -1 से 1, ये वैल्यू कभी नहीं देगा, बट जो इसकी रेंज होगी वही कोस, ये अपने पास कोस वाली बिल्कुल एज इट इज इसकी जो रेंज होगी वो है, लेकिन माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस इस केस में होगा π/2, बिकॉज ऑफ कोस 90 जो है वो क्या आंसर देगा, 0 देगा। और कोस 90 का उल्टा क्या होगा, अपने पास सीकेंट 90 नॉट डिफाइंड है, दैट मीन सीकेंट 90 को हम अपनी रेंज के अंदर रेंज के अंदर नहीं लिखे। तो हमने क्या किया, 0 से π/2, उसमें से क्या माइनस कर दिया, π/2 माइनस कर दिया। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स के लिए देखो सभी को पता है, टेंजेंट की कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर क्या देगा, रियल नंबर ही देगा। मींस कोई भी वैल्यू पुट करो, 0 से 90 करो, 90 से अपना आगे चले जाओ, या फिर नेगेटिव वैल्यू पुट करो, हमेशा क्या देगा, सारी की सारी वैल्यू डिफाइंड है। दैट मीन्स टेंजेंट इनवर्स की जो डोमेन होगी, अब इनवर्स की बात करें तो टेंजेंट इनवर्स की जो डोमेन होगी दैट विल बी रियल नंबर। और यू कैन से दैट टेंजेंट का जो, देखो ये दोनों अलग अलग है ना, टेंजेंट थीटा। अब थीटा की तुम कोई भी वैल्यू पुट करो हमेशा क्या निकलेगा, एक रियल नंबर ही डिफाइंड होगा। इज दैट क्लियर। सो टेंजेंट थीटा की जो रेंज होगी वो क्या है, रियल नंबर, बट टेंजेंट इनवर्स की जो रेंज होगी वो ये वाली वैल्यू होगी जो तुम थीटा के लिए पुट कर सकते हो, और इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर्स होगी। दैट मीन्स जो टेंजेंट थीटा की जो डोमेन है दैट इज अवर रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज होगी दैट विल बी -π/2 से π/2। और एक बात ध्यान रखो, मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रखे हैं। ओपन ब्रैकेट यहाँ पर क्यों रखे हैं, बिकॉज टेंजेंट 90 पर वैल्यूज डिफाइंड नहीं होती। टेंजेंट 90 इज यूर 1/0 और टेंजेंट 90 इज नॉट डिफाइंड। सो दोनों केसेस में हम टेंजेंट π/2 और -π/2 की तरफ क्या रखा है, ओपन ब्रैकेट है। नाउ द कोट इनवर्स। कोट इनवर्स फंक्शन के लिए वही रियल वैल्यूज देगा और आंसर हमेशा क्या देगा, 0 से पाई के बीच में देगा। ये वो टेबल है जो सभी को याद करनी है, सब कुछ जो है वो इसी टेबल पर बेस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। इज दैट क्लियर। सो योर होमवर्क इज टू लर्न दिस टेबल। टेबल लर्न नहीं करनी है, इस टेबल को समझना भी कि वैल्यूज यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों है, और अगर टेबल कहीं पर भी समझना है तो मुझसे ये बात पूछ लेना। आफ्टर दैट लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज नंबर
फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखो क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से होंगे। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। सिंपल सा देखो, इसको क्या करना है, क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, सो यू हैव टू पुट दिस इज इक्वल टू y, so y is equal to sin inverse 1/√2, so from here sin y will be equals to 1/√2। अब बताओ y की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए आंसर क्या देगा, 1/√2 देगा। बस इतना सा चेक करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सो लुक एट y is equals to pi/4, we will have at y is equal to pi/4 sin y is equal to 1/√2। और जो pi/4 है, ये pi/4 अपने पास उसकी रेंज के अंदर भी डिफाइंड है। साइन के लिए जो रेंज है वो क्या होती है हमेशा, -π/2 से π/2। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो अभी लिखी थी मैंने, क्या लिखी थी, साइन इनवर्स की जो रेंज है दैट इज अवर -π/2 से π/2। मीन्स तुम्हारे पास आंसर एक ऐसा आंसर निकालना जो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे। इज दैट क्लियर? सो -π/2 से π/2 के बीच में अपने पास π/4 लाई करता है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू साइन π/4। इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू π/4। बस इतना आसान आंसर है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और देखो कई बार क्वेश्चन होते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आंसर ना दे, दैट मीन्स अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, कोट इनवर्स -1/√3, क्या है क्वेश्चन इज अवर कोट इनवर्स -1/√3। देखो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या निकलना चाहिए, 0 से पाई के बीच में आंसर निकलना चाहिए। कोट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज अवर बिटवीन 0 to पाई, यहाँ लिख रखा है ये रहा। कोट की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी दैट विल मीन्स कोट इनवर्स की जो रेंज होगी, क्या होगी उसकी रेंज 0 से पाई, मीन्स जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी कोट इनवर्स के फंक्शन के लिए वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। बट जब इसको सोल्व करोगे, लेट दिस इज इक्वल्स टू y, इसको y के इक्वल मानना, दैट मीन्स कोट y इज इक्वल टू क्या निकला, -1/√3 आंसर निकला। और इसको देखो सोल्व करके देखो, कोट y इज इक्वल टू -1/√3 है, माइनस को अपना उधर लेके जाओ, दैट मीन्स माइनस कोट π/3 इज इक्वल्स टू -1/√3। इसको सोल्व किया, माइनस को उधर लेके गए, दैट चलो इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हो। y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए अपने पास आंसर क्या देगा, नेगेटिव देगा। पहले तो अपनी बात है नेगेटिव को भूल जाए, यहाँ पर नेगेटिव साइन है ही नहीं, वी हैव टू सोल्व फॉर द पॉजिटिव साइन, बाद में इसके अंदर नेगेटिव साइन ऐड करना है। सो y इज इक्वल टू कोट y इज इक्वल टू 1/√3 फॉर द वैल्यू कोट π/3। वी नो दैट कोट π/3 इज आवर 1/√3 है, कोट π/2 इज आवर 1/√3, बट वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द नेगेटिव वैल्यूज। सो क्या करो, सिंपल दोनों तरफ क्या लगा लिया, नेगेटिव साइन यूज कर लिया, दैट मीन्स माइनस कोट π/3 इज इक्वल्स टू -1/√3। यहाँ से आंसर अपने के पास क्या निकलेगा, बाहर माइनस का, लेकिन हमें तो क्या निकला, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस नेगेटिव साइन को अंदर की तरफ लेके चलो, कोट -π/3। अब कोट -π/3 इसको हम ऐसे कर नहीं सकते, बिकॉज कोट -π/3 इज योर कोट π/3 है ना। साइन वाला केस होगा, साइन हो गया, टेंजेंट हो गया, हाँ साइन और टेंजेंट वाले केस में हम नेगेटिव साइन को अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं है ठीक है, ये सही होगा, कोट -π/3 आंसर आ गया, ठीक है। ये अपने पास आंसर था, मीन्स जो y की वैल्यू है y इज इक्वल टू -π/3 निकलेगी, इस केस में -π/3 निकलेगी आंसर। लेकिन चेक करके देखो, क्या -π/3 अपने पास 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, आंसर जो है प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा क्या करनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही लाई करनी चाहिए। बट अवर y इज इक्वल टू -π/3 डजंट लाई बिटवीन द 0 एंड पाई, दैट मीन्स वी कांट पुट द वैल्यू ऑफ y एज -π/3। अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू ना पूछे, सिंपल वैल्यू पूछ रहा है, तो अपने पास आंसर ठीक है -π/3, बिकॉज कोट -π/3 इज इक्वल्स टू -1/√3 होगा, ठीक है। बट दिस -π/3 डजंट लाई बिटवीन 0 एंड पाई, दैट मीन्स वी हैव टू चेंज दिस। तो चेंज करने के लिए सिंपल सा क्या काम करना है, कोट पाई -π/3। अब देखो कोट पाई -π/3 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोट
पाई बाई 3 और माइनस कोट पाई बाई 3 वैल्यू क्या देगा, -1/√3 ही वैल्यू देगा. Is that clear? That means minus cot pi by 3 can also be written as pi minus pi by 3. That means cot 2 pi by 3 is equals to -1/√3 होगा. आ गया अपना आंसर. बिकॉज 2 pi by 3 जो है दैट लाइज बिटवीन 0 to pi. ये 0 to pi के बीच में लाई भी कर रहा है और आंसर क्या है, -1/√3 भी दे रहा है. तो तुम्हें दोनों कंडीशन चेक करनी है. फर्स्ट कंडीशन इज आंसर अपने बिल्कुल एग्जैक्ट वही दे और क्या हो उसकी जो रेंज है, मीन्स उसकी जो रेंज है वो क्या करनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करनी चाहिए. इज दैट क्लियर? सो इस टाइप से इसका आंसर होगा एंड द आंसर विल बी 2 pi by 3. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. एक मिनट रुको, मैं एक्सरसाइज ओपन कर लेता हूँ. Now let's come to the exercise. The question number 1. The question 1 is sine inverse -1/2. So this is our question. Simple सा सोल्व किया, इसको इक्वल टू क्या मानना, y मानना. So from here sin y will be equals to -1/2. ये आ गया. Now we have to find out the value of y. बस इस y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है. y की वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करोगे, सिंपल पहले प्लस के लिए निकालो. पहले क्या करो, प्लस के लिए निकालो. साइन y इज इक्वल टू 1/2 मानना. और अब y की वैल्यू क्या होगी, 4 y इक्वल्स टू 30 डिग्री. और 30 कितना देगा, पाई बाई 6. सो 4 पाई बाई 6, 4y इज इक्वल टू पाई बाई 6. साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या निकला, 1/2 आंसर निकला. बट वी नीड फॉर माइनस वैल्यू. किसके लिए चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज के लिए चाहिए. नेगेटिव के लिए क्या करो, दोनों तरफ साइन माइनस से मल्टीप्लाई करो. साइन -5/6 इज इक्वल टू -1/2 है. इस नेगेटिव साइन को अंदर की तरफ लेके जाओ. दैट मीन्स यहाँ से साइन रिमूव और कहाँ आ गया, यहाँ आ गया. और देखो साइन -5/6 इज इक्वल टू 1/2 होगा, होता है. साइन -5/6 इज इक्वल्स टू -1/2 होगा. ये अपने पास ठीक है, इक्वेशन ठीक है बिल्कुल. उसके अलावा आप चेक करो जो इसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू वो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करती है या नहीं करती. प्रिंसिपल वैल्यू इसके लिए क्या होती है, -π/2 से π/2 होगी. और ये प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई कर रही है. दैट मीन्स अपने पास y होगा, उसका वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू -π/6. Is that clear? So this is how you have to solve these questions. सबसे पहले तो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो. इक्वेशन फॉर्म कर ली. उसके बाद चेक करना है कि जो तुमने लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म की है उसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइंड है या फिर नहीं है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज cos इनवर्स √3/2. अब cos √3/2 जो वैल्यू है, क्या आंसर निकलेगा इसका सिंपल सा इक्वल टू y मानना. सो फ्रॉम हियर cos y विल बी इक्वल्स टू √3/2. 4 y इज इक्वल्स टू π/6. 4 y इज इक्वल टू π/6. cos π/6 इज इक्वल टू √3/2. और देखो इक्वेशन में आपने ठीक है, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन था, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है. और क्या वैल्यू भी किस किस के बीच में लाई करी है, 0 से पाई के बीच में वैल्यू लाई करी है. बिकॉज 0 to पाई इज द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द cos इनवर्स फंक्शन. और 0 to पाई π/6 इसके बीच में लाई कर ही रहा है. दैट मीन्स अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द cos इनवर्स √3/2 इज योर π/6. आफ्टर दैट द थर्ड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज cosec इनवर्स 2. द क्वेश्चन इज cosec इनवर्स 2. इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें माइंड में यही सेट करना है कि इसकी जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी, रेंज विल बी -π/2 से π/2. और उसमें से क्या माइनस करना है, 0 माइनस करना है. दैट मीन्स जो तुम्हारे पास आंसर निकले वो किसके बीच में निकलना चाहिए, द आंसर शुड सेटिस्फाई दिस रेंज. सिंपल इक्वल टू y पुट किया. सो फ्रॉम हियर cosec y will be equals to 2. y के लिए कैसे कौन कौन सी वैल्यू होगी, इफ वी पुट y इज इक्वल टू π/6. y की वैल्यू π/6 पुट करके देखो. बस y की वैल्यू π/6 पुट की एंड वी विल गेट आवर आंसर. दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बस y की वैल्यू क्या होगी, π/6 होगी. दैट मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2 इज अवर π/6. बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की नीड है ही नहीं. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज टेंजेंट इनवर्स -√3. ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है. लुक,
माइनस रूट थ्री है ना, माइनस रूट थ्री। सो पुट दिस इज इक्वल्स टू वाई, सोल्व किया, टेंजेंट वाई इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री ना, क्या आंसर निकलेगा, माइनस रूट थ्री आंसर निकलेगा। अब सबसे पहले इसकी रेंज सोचो, रेंज क्या होती है, रेंज फॉर दिस फंक्शन इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब रेंज जो मीन्स वाई की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। नाउ लुक, दोनों के लिए सबसे पहले पॉजिटिव के लिए सॉल्व करो। सो लेट टेंजेंट समथिंग इज इक्वल टू रूट थ्री होगा, किसकी वैल्यू, for the value of pi by 3. If you put here pi by 3, then we will have our answer as tangent pi by 3 is equal to minus 3. Tangent pi by 3 is equal to root 3. But we need for the negative sign, दोनों तरफ क्या लिया, negative sign use किया. That means from here we will have tangent minus pi by 3 is equal to minus root 3. आंसर निकल जाएगा। बस माइनस का क्या है, यहाँ देखो सोल्व करने के बाद ये क्या होता है, माइनस नेगेटिव साइन बाहर आएगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो अपने पास है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पर क्या गिवन है, नेगेटिव गिवन है। सो क्या, हाँ सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव गिवन है, मीन्स साइन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। मीन्स ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन अपने पास बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन ठीक है, बस प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू चेक करो, टेंजेंट वाई के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्या माइनस पाई बाई थ्री इस रेंज के अंदर डिफाइंड है। सो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा minus pi by 3 will be its answer. So this is how you have to solve these questions. एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ। The question is cos inverse pi by 2. The question is cos inverse minus 1 by 2. ठीक है, कोट का करवा दिया था जिसमें पाई माइनस करना होता है, कोस के लिए और करवा देता हूँ, इसमें पाई माइनस करना होगा। सो कोस इनवर्स माइनस पाई बाई टू इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू पुट दिस इज इक्वल्स टू वाई, इसको वाई के इक्वल पुट किया एंड वी विल हैव अवर कोस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच कोस विल गिव आंसर एज माइनस 1 बाई 2। तो वो वैल्यू पुट करके देखो, क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। हियर वी कैन पुट वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले तो अपना प्रिंसिपल वैल्यू चेक करो। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कौन कौन सी होगी, द प्रिंसिपल वैल्यू इज 0 टू पाई। फॉर द कोसिकेंट फंक्शन द प्रिंसिपल वैल्यू इज 0 टू पाई। ये रफ वर्क है अपना, इसको साइड में करना चाहिए, साइड में कर लो या फिर लिख सकते हो द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द कोस इनवर्स फंक्शन इज आवर इज आवर 0 टू पाई। ठीक है, ये लिख लिया। अब उसके बाद सिंपली इसको दिखा के सोल्व वैसे ही करना है जैसे बाकी क्वेश्चन किए हैं। सो सोल्व फॉर द पॉजिटिव साइन, सबसे पहले पॉजिटिव साइन के लिए सोल्व करो। कोस पाई बाई 3 इज इक्वल टू आवर 1 बाई 2। ठीक है, कोस पाई बाई 3 की जो वैल्यू अपने पास क्या होगी, 1 बाई 2 होगी। ठीक है, बट वी नीड द वैल्यू फॉर द नेगेटिव साइन। नेगेटिव मीन्स इस तरफ नेगेटिव यूज़ किया, इस तरफ नेगेटिव यूज़ किया। अब सिंपली जैसे करते थे इसको आगे अंदर की तरफ लेके जाओ। कोस माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, ये किया, बट ये तो इक्वल है ही नहीं। ध्यान से देखो, ये तो इक्वल नहीं होता बिकॉज कोस माइनस पाई बाई 3 है, ये नेगेटिव साइन को कोस हमेशा क्या बना देगा, पॉजिटिव साइन बनाएगा। दैट मीन्स इक्वेशन ही हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है। सो दूसरा मेथड यूज़ करना है। ये तो था फर्स्ट मेथड जिसके अंदर क्या करो, नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाओ, सोल्व कर दो, ये फर्स्ट मेथड है। बट ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं रहा, इक्वेशन इक्वल नहीं फॉर्म हो रही। दैट मीन्स ये वाला मेथड छोड़ो, अब दूसरे वाले मेथड की तरफ बढ़ो। दूसरा मेथड क्या, पाई माइनस करने वाला। दैट मीन्स को माइनस कोस पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 है। दिस कैन बी रिटर्न एज कोस पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, ये निकला। इसके लिए सोल्व करके देखो क्या है अपने पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन ठीक है या फिर नहीं है। सोल्व करके देखा, कोस पाई माइनस पाई बाई 3, कोस पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट मीन्स माइनस कोस थीटा। और इक्वेशन यहाँ से क्या फॉर्म हो रही है, बिल्कुल सही फॉर्म इक्वेशन हो रही है, मीन्स कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दैट मीन्स आवर वैल्यू ऑफ वाई, ये तो वाई की वैल्यू है। सो कोस 2 पाई बाई 3 विल गिव आंसर एज माइनस 1 बाई 2। कोस 2 पाई बाई 3 हमेशा आंसर क्या देगा, माइनस 1 बाई 2 आंसर देगा, और माइनस 1 बाई 2 ही हमें क्या चाहिए था, माइनस 1 बाई 2 ही चाहिए था। दैट मीन्स ये अपने पास आंसर ठीक है। और जो 2 पाई बाई 3 है वो 0 से पाई के बीच में भी लाई कर रहा है। 2 पाई बाई 3 लाइज बिटवीन 0 टू पाई। दैट मीन्स आवर इक्वेशन इज correct and as well as our principal value is also correct.
So our answer is y is equals to 2 pi by 3. So these are the two methods. दोनों अलग अलग मेथड बता दिए. फर्स्ट मेथड तो नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाओ. अगर इक्वेशन ठीक फॉर्म हो रही है मीन्स अपना आंसर ठीक है. इक्वेशन ठीक फॉर्म नहीं है तो क्या करो, उसको पाई में से माइनस कर दो. वैसे भी एक बात का ध्यान रखना, कोसिकेंट के लिए हमेशा सॉरी ये जो अपने पास है कोट फंक्शन है, कोट फंक्शन के लिए पाई से माइनस करना है. ठीक है. उसके बाद जो अपने पास कोस फंक्शन होगा, कोस के लिए भी पाई से माइनस करना है और कोसेक के लिए भी पाई से माइनस करना है. तीन ऐसे फंक्शन है जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द पाई. पाई माइनस जो भी तुम्हारे पास थीटा होगा वो करते ही तुम्हारा आंसर निकल जाना है तीन फंक्शंस के लिए. फर्स्ट फंक्शन इज कोसेक इनवर्स, second is our secant inverse and the third is our कोट इनवर्स. एक तो कोस हो गया, कोस का इनवर्स हो गया और तीसरा क्या हो गया, कोट हो गया. बिकॉज इनकी जो रेंज है उसके अंदर नेगेटिव साइन होता ही नहीं है. अगर नेगेटिव साइन होगा ही नहीं दैट मीन्स नेगेटिव वाली वैल्यूज ये देगा ही नहीं. इसकी रेंज ये होगी और जो लास्ट वाला उसकी रेंज क्या होगी, 0 to पाई इसकी रेंज होगी. दैट मीन्स इन तीनों के लिए पाई से माइनस करना है और बाकी जो तीन बच गए उसके लिए सिंपल नेगेटिव साइन यूज करके उसका आंसर डिफाइन कर सकते हो. ठीक है. बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही हैं, तो इसके लिए 10th क्वेश्चन तक ऐसे ही करना है. 11th क्वेश्चन देखो. द क्वेश्चन नंबर 11. द क्वेश्चन 11th इज टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2. सो दिस इज योर 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन देखो तीन आंसर, तीन गिवन है तो तीनों के लिए अलग अलग सोल्व होगा और उसके बाद क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे. सो फर्स्ट लेट्स सोल्व फॉर द टेंजेंट इनवर्स 1. टेंजेंट इनवर्स 1 का आंसर क्या होगा, हमेशा टेंजेंट इनवर्स 1 हमें पता है क्या होगा, π/4 होगा. बिकॉज टेंजेंट π/4 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1. टेंजेंट π/4 इक्वल टू 1 है. दैट मीन्स टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/4 होगी. सो ए की वैल्यू डिफाइंड हो गई. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द कोस इनवर्स 1/2. मीन्स कोस 1/2 वैल्यू कब देगा, कोस 1/2 वैल्यू कब देगा. ओके, तो दिस इज नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग दिक्कत थी. सो कोस इनवर्स -1/2 है. अब कोस इनवर्स -1/2 मीन्स पहले तो चेक करो 1/2 के लिए सिंपल 1/2 कब देगा, सिंपल 1/2 देगा ये π/3 पर, मीन्स ये निकल गया. अब क्या करना है, नेगेटिव साइन दोनों तरफ करके देखना है. मीन्स फर्स्ट वाला मेथड तुम्हें इन तीनों के लिए, फर्स्ट वाला मेथड इन तीनों के लिए यूज़ करना ही नहीं है. हमेशा फर्स्ट वाले मेथड पर गलत आंसर देगा. ठीक है. इसके लिए हमेशा सेकंड मेथड यूज़ करना है. दैट मीन्स कोस पाई माइनस π/3 विल गिव आंसर एज -1/2. बस इतना सा काम करना है. तीनों के लिए पाई से माइनस करना है. ये अपना आंसर ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है. दैट मीन्स कोस 2π/3 इज इक्वल्स टू अवर -1/2. इज दैट क्लियर. दैट मीन्स कोस इनवर्स -1/3 इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 2π/3 भी निकलेगी. उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 तो निकालना बिल्कुल ईजी है. इसका आंसर क्या होगा, π/6 होगा. अब आंसर सिंपली क्या करना है, यू हैव टू ऐड दीज. सो π/4 प्लस 2π/3 एंड प्लस π/6. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस आवर आंसर एज टेकिंग एलसीएम एज 12, 3π प्लस 8π. ओके वेट ए मिनट, यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ है. इस क्वेश्चन में ये भी नेगेटिव साइन गिवन था, ये नेगेटिव साइन गिवन है. क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, दूसरी पीडीएफ में देखा भी ये भी नेगेटिव साइन है. ठीक है. अगर ये नेगेटिव साइन है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. कुछ नहीं है बस सिंपल सा, ये नेगेटिव है. ये आंसर क्या देगा, इसमें भी नेगेटिव देगा. 2π डिवाइडेड बाई 12. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस आंसर एज अवर 3π/4. बस नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए तो सिंपल क्या देगा, -π/6 देगा. बिकॉज ये साइन है. इन तीनों को छोड़ के साइन, कोसिकेंट और टेंजेंट तीनों ही क्या देंगे, नेगेटिव वाले आंसर दे सकते हैं नेगेटिव्स के लिए. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज.